तरफ है थैनोस, इन्फिनिटी ग्राउंडलेट का कॉस्मिक गॉड, और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम, मार्वल का अल्टीमेट मास्टरमाइंड। कौन जीतेगा यह बैटल, और क्या थैनोस एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आएगा? चलो देखते हैं। हेलो मेरे कॉस्मिक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रैक्सेल टॉक्स पे, जहां हर कहानी एक ब्लॉकबस्टर हिट है। मेरा नाम है रैक्सेल और आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के दो सबसे बड़े विलेंस की, थैनोस और डॉक्टर डूम। थैनोस तो इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ यूनिवर्स को हिला देता है, लेकिन डॉक्टर डूम अपने दिमाग और मैजिक से मल्टीवर्स तक कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इन दोनों में से कौन है ज्यादा पावरफुल? क्या थैनोस का रॉ पावर डॉक्टर डूम के जीनियस प्लान्स को हरा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एवेंजर्स डूम्सडे में थैनोस एक बड़े ट्विस्ट के साथ वापस आएगा? आज हम इन दोनों के पावर्स का डीप एनालिसिस करेंगे, इनकी एक एपिक कॉमिक बैटल को एक्सप्लोर करेंगे और थैनोस का फ्यूचर थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से लाइक बटन पर थप्पड़ मारो, चाय का कप या पॉपकॉर्न का बोल पकड़ो और चलो शुरू करते हैं ये कॉस्मिक धमाका। लेट्स डाइव इन। थैनोस की पावर्स। चलो पहले थैनोस के पावर्स को समझते हैं। थैनोस एक टाइटन है जो डेवियंस का म्यूटेंट है और ये बंदा ऑलरेडी सुपर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन असली गेम चेंजर तब आता है जब उसने इन्फिनिटी ग्राउंडलेट के साथ 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट किए। इन्फिनिटी ग्राउंडलेट इशू 1 1991 में देखा गया कि ये स्टोन्स उसको क्या बना देते हैं, एक कॉस्मिक गॉड। चलो इन पावर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। थैनोस बिना इन्फिनिटी स्टोन के भी हल्क और थॉर जैसे हीरोज को हरा सकता है। उसकी रॉ पावर्स इतनी है कि वो प्लैनेट्स के चंक्स को उठा सकता है जैसे कोई टाइटन बॉडी बिल्डर। इन्फिनिटी ग्राउंडलेट पावर्स। जब उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ यूज किए तो वो बन गया यूनिवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट। पावर स्टोन। इन्फिनिटी स्ट्रेंथ। एक पंच से प्लैनेट टूट सकते थे जैसे कोई गैलेक्टिक रेकिंग बॉल। स्पेस स्टोन। टेलीपोर्टेशन और स्पेस मैनिपुलेशन। एक ब्लिंक से कहीं भी जा सकता था जैसे कोई मल्टीवर्सल एक्सप्रेस हो। रियलिटी स्टोन। रियलिटी को बेंड कर सकता था, जो चाहे वैसा बनाए जैसे कोई यूनिवर्स का एडिटर। सोल स्टोन। सोल्स को कंट्रोल या इरेज, पूरे सिविलाइजेशंस के एसेंस को खा सकता था जैसे कोई स्कोल का प्रेडिएटर। टाइम स्टोन। टाइम ट्रेवल और टाइमलाइन रीराइट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब चेंज जैसे कोई मल्टीवर्सल क्लॉक मास्टर। माइंड स्टोन। माइंड्स को कंट्रोल, एक थॉट से बिलियंस को अपना गुलाम बना सकता था जैसे कोई साइकिक ओवरलॉर्ड। स्टोन्स के साथ थैनोस ऑलमोस्ट ओमनिशिएंट बन गया और यूनिवर्स के हर चीज के बारे में जान सकता था जैसे कोई कॉस्मिक एनसाइक्लोपीडिया। थैनोस ने एक स्नैप से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दी और इटर्निटी और लिविंग टर्मिनल जैसे कॉस्मिक एंटिटीज भी उसके सामने हेल्पलेस थे। लेकिन थैनोस का एक वीकनेस था, उसकी ओवर कॉन्फिडेंस। वो अपने प्लान्स में इतना खो जाता था कि छोटी मिस्टेक कर देता था, जो बाद में उसका डाउनफॉल का रीजन बने। अब बारी है डॉक्टर डूम की। ये बंदा मार्वल का सबसे डेंजरस मास्टरमाइंड है। विक्टर वॉन डूम लैथवेरिया का रूलर है और उसके पावर्स एक यूनिक कॉम्बिनेशन है साइंस और मैजिक का। चलो देखते हैं उसके पावर्स। जीनियस इंटेलेक्ट। डूम का दिमाग टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स से भी आगे है। वो टेक बना सकता है जो मल्टीवर्स को हैक कर सके जैसे कोई मल्टीवर्सल आइंस्टाइन। उसने टाइम मशीन, एनर्जी एब्जॉर्बिंग डिवाइस और डूम बॉट्स बनाया है जो उसकी जगह लड़ सके। आर्मर की टेक। डूम का आइकॉनिक आर्मर एक वॉकिंग फोर्ट्रेस है। इसमें फोर्स फील्ड, एनर्जी ब्लास्ट और क्लोकिंग टेक है। यह आर्मर उसको थॉर के हैमर से भी प्रोटेक्ट कर सकता है और उसमें एआई है जो एनिमीज के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता है जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक बैटल सूट। मैजिक का मिस्ट्री। डूम ने मैजिक सीखा तिब्बत के मॉन्क से और वो स्पेल कास्ट कर सकता है जो कॉमिक्स के एंटिटीज को भी चैलेंज कर सके। फैंटास्टिक फोर इशू 5 1962 में उसने अपने मैजिक से हेल के डीमंस को समन किया और बाद में सीक्रेट वॉर्स 2015 में उसने मल्टीवर्सल एनर्जीज को हार्नेस किया। सीक्रेट वॉर्स 2015 में डूम ने बियॉन्डर के पावर्स चुरा ली और बन गया गॉड एम्परर डूम। इस फॉर्म में उसने बैटल वर्ल्ड बनाया, एक प्लेनेट जो मल्टीवर्स के फ्रैगमेंट से बना था। उसकी पावर्स इतनी थी कि वह टाइमलाइंस रीराइट कर सकता था और एक थॉट से रियलिटीज डिस्ट्रॉय कर सकता था जैसे कोई मल्टीवर्सल आर्किटेक्ट। डूम का सबसे बड़ा हथियार है उसका दिमाग। वह चेस के ग्रैंड मास्टर की तरह 10 स्टेप आगे सोचता है। उसने फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स और कॉस्मिक एंटिटीज जैसे गैलेक्टस को भी आउटस्मार्ट किया है। लेकिन डूम का सबसे बड़ा वीकनेस है उसका ईगो। वह अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फंस जाता है और यह उसके प्लान्स को रुइन कर देता है। अब चलो एक रियल कॉमिक बैटल देखते हैं। इन्फिनिटी ग्राउंडलेट इशू 6 1991 में थैनोस और डॉक्टर डूम का एक धमाकेदार क्लैश हुआ। यह बैटल यूनिवर्स का फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी। डूम का मास्टर प्लान। डूम ने देखा कि थैनोस इन्फिनिटी ग्राउंडलेट्स के साथ यूनिवर्स को तबाह कर रहा है। उसने सोचा मुझे ये ग्राउंडलेट छीनना होगा और थैनोस को रोकना होगा। उसने अपने जीनियस दिमाग का यूज करके एक डिवाइस बनाया
जो ग्राउंडलेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, जैसे कोई कॉस्मिक पावर बैंक। डूम ने थैनोस पे एक सरप्राइज अटैक किया। उसने अपने आर्मर से एक ग्रीन एनर्जी ब्लास्ट मारा, ग्राउंडलेट की पावर्स को थोड़ा कम कर दिया। लेकिन थैनोस गुस्से में आ गया और रियलिटी स्टोन के पावर से डूम को एक इल्यूजन में डाल दिया, जहां डूम सोचने लगा कि वो जीत गया है। डूम के आर्मर्स के सेंसर्स ने इल्यूजन डिटेक्ट किया और उसने एक ईएमपी के साथ वापस अटैक किया, ग्राउंडलेट की एनर्जी को ड्रेन कर दी। थैनोस ने स्पेस स्टोन का यूज किया और डूम को एक ब्लैक होल में भेज दिया। लेकिन डूम ने अपने टाइम टेबल के टेक के पावर से वापस आ गया और बोला, थैनोस तू मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। डूम ने एक लास्ट अटेम्प्ट में ग्राउंडलेट छीन लिया, लेकिन थैनोस ने माइंड स्टोन के पावर से डॉक्टर डूम के दिमाग पर अटैक किया। उसने एक मेंटल ब्रेकडाउन दे दिया, जहां उसके फेलियर्स ठस करने लगे। डूम गिर गया था, लेकिन इस फाइट ने थैनोस को इतना वीक कर दिया कि बाद में एडम वॉरलॉक और नेबुला ने ग्राउंडलेट छीन लिया और उसने थैनोस को हरा दिया। ये बैटल दिखाती है कि थैनोस का रॉ पावर डॉक्टर डूम के सामने डोमिनेट कर सकता है, लेकिन डॉक्टर डूम का दिमाग उसको एक सीरियस थ्रेट बना सकता है। अब असली सवाल, कौन है ज्यादा पावरफुल? चलो लॉजिकल कंपेयर करते हैं। रॉ पावर, थैनोस इन्फिनिटी ग्राउंडलेट के साथ एक कॉस्मिक गॉड है। वह एक स्नैप से यूनिवर्स की आधी लाइफ खत्म कर सकता है। डूम की गॉड एम्परर फॉर्म भी पावरफुल है, लेकिन उसने वो पावर बियॉन्डर से चुराई थी। थैनोस की इन्फिनिटी ग्राउंडलेट वाली पावर उसकी अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ थी। रॉ पावर में थैनोस जीत जाता है। इंटेलेक्ट और स्ट्रेटेजी, डूम का दिमाग थैनोस से ज्यादा शार्प है। थैनोस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके प्लान्स में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फ्लॉज होते हैं। डॉक्टर डूम ने गैलेक्टस जैसे एंटिटीज को भी आउटस्मार्ट किया है और सीक्रेट वॉर्स 2015 में मल्टीवर्स को कंट्रोल किया है। स्ट्रेटेजी में डूम आगे है। वर्सिटैलिटी, डूम के पास साइंस और मैजिक का कॉम्बिनेशन है और थैनोस के कॉस्मिक अटैक्स को मैजिक स्पेस या टेक से काउंटर कर सकता है। थैनोस की पावर ज्यादातर इन्फिनिटी स्टोन्स पे डिपेंड करती है। अगर स्टोन्स ना हो तो डूम उसको आउटस्मार्ट कर सकता है। वर्सिटैलिटी में डूम जीत जाता है। वीकनेसेस, थैनोस का वीकनेस है उसकी ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे इन्फिनिटी ग्राउंडलेट में उसने अपनी ईगो की वजह से ग्राउंडलेट छोड़ा। डूम का वीकनेस भी उसका ईगो है, लेकिन वो ज्यादा कैलकुलेटेड है। वीकनेस के हिसाब से दोनों बराबर है। तो फाइनल वर्डिक्ट, अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी ग्राउंडलेट है तो वो डूम को हरा देगा, क्योंकि रॉ पावर में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अगर ग्राउंडलेट नहीं है तो डॉक्टर डूम प्रिपरेशन के साथ आए और डॉक्टर डूम अपने दिमाग और मैजिक से थैनोस को आउटस्मार्ट कर सकता है। ओवरऑल थैनोस रॉ पावर्स में जीत जाता है, लेकिन डूम का दिमाग उसको एक अनप्रेडिक्टेबल थ्रेट बनाता है। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? कमेंट में बताना। एवेंजर्स डूम्सडे में थैनोस का रोल, एक बड़ा थ्योरी। अब एक बड़ा थ्योरी का वक्त आ गया है। क्या थैनोस एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आएगा? डॉक्टर डूम इस मूवी का मेन विलेन है, लेकिन थैनोस का कमबैक भी पॉसिबल है। चलो देखते हैं। थैनोस का मल्टीवर्सल शैडो, व्हाट इफ में हमने थैनोस के अल्टरनेटिव वर्जन देखे, जैसे ज़ॉम्बी थैनोस जो इन्फिनिटी स्टोन के साथ मल्टीवर्स को खा गया। लोकी सीरीज में कैंग ने मल्टीवर्स के गेट्स खोल दिए। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में इनकर्जन शुरू हुए। ये सब थैनोस के स्नैप और टाइम टेबल का रिजल्ट है। मोस्ट लाइकली सिनेरियो, सेकेंडरी विलेन। एक बड़ी थ्योरी ये है कि डूम मल्टीवर्स के साथ खेलते हुए थैनोस का एक वेरिएंट समन करेगा, जैसे एक थैनोस जो कभी स्नैप नहीं किया। और आप और भी डेंजरस है। थैनोस शायद डूम्सडे में एक सेकेंडरी विलेन बनेगा। डॉक्टर डूम का प्लान का एक हिस्सा होगा, जहां डॉक्टर डूम थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन वापस दिलाएगा और साथ में मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाएगा। और भी ट्विस्ट हो सकते हैं। थैनोस और डॉक्टर डूम का अलायंस बन सकता है, जहां डॉक्टर डूम का दिमाग और थैनोस का पावर एवेंजर्स के लिए नाइटमेयर बन जाए। या फिर एक बड़ा ट्विस्ट, थैनोस डॉक्टर डूम के खिलाफ हो सकता है और एवेंजर्स के साथ टीम अप कर सकता है, एक रिडेम्पशन आर्क के साथ। कैंग का कनेक्शन, लोकी सीरीज में कैंग का इंटरेक्शन हुआ और एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में बड़ा विलन होगा, लेकिन डूम्सडे में कैंग का डाउनफॉल हो सकता है और थैनोस कैंग के टेक का यूज करके वापस आ सकता है। इन्फिनिटी स्टोन का रिटर्न, एंड गेम के बाद इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन मल्टीवर्स में नए स्टोन्स एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इफ में अल्ट्रॉन ने मल्टीवर्स का स्टोन को कलेक्ट किया था, थैनोस भी यही कर सकता है। अगर थैनोस एक नई इन्फिनिटी ग्राउंडलेट के साथ डूम्सडे में आया तो एमसीयू का सबसे बड़ा धमाका होगा। यह थ्योरी दिखाती है कि थैनोस का कमबैक एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सेकेंडरी विलेन वाला रोल सबसे ज्यादा लाइकली है। तुम्हें क्या लगता है, थैनोस विलेन बनेगा या हीरो? अपनी थ्योरी भी कमेंट में शेयर करो। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर डूम वर्सेस थैनोस का अल्टीमेट शोडाउन। थैनोस के कॉस्मिक पावर, डूम का सीरियस दिमाग या एवेंजर्स के डूम्सडे का थ्योरी, कौन सा मोमेंट तुम्हें सबसे ज्यादा शॉक किया? कमेंट में जरूर बताना, मैं वेट करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को ठोक दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन भी दबा दो ताकि अगला कॉमिक धमाका मिस ना हो। अगला वीडियो मल्टीवर्स के नए विलेंस पर होगा, मिस मत करना।
तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे कॉमिक और मिलते हैं जल्दी। बाय।